पत्नी को अपने पति से कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही है, लेकिन मेरी बात मानिए, पति इतने भी खराब नहीं होते। थोड़ी बहुत बुराई तो हम सब में ही होती है। इसीलिए सिर्फ शिकायत ना कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए और मेरे बताए उपाय कीजिए। फिर देखिए आपके पति एकदम फिट हो जाएंगे। आज वो उपाय जानेंगे जिससे पतिदेव आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, कहीं अफेयर नहीं चलाएंगे। वो ब्यूटी टिप भी सिखाऊंगी जो पति को भाएगी, उनको आपकी ओर आकर्षित करेगी। हस्बैंड को भाने वाला गाजर का हलवा भी बनाना सिखाऊंगी। सर्दी के मौके पर चौका मार दीजिएगा। और शादीशुदा ज़िंदगी का वास्तु भी जानेंगे, आपके हस्बैंड किसी अफेयर में नहीं फंस पाएंगे। इसका उपाय भी जानेंगे, साथ ही आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आपकी नींद ज़रूर पूरी होगी। आज मैं आपको ऐसे 5 महा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आपको रोज़ करना होगा। बहुत इजी है लेकिन ज़रूरी महा उपाय हैं, तो नोट कीजिए। बात करते हैं पहले महा उपाय की। क्या आप घर में बिना कुछ खाए निकल जाते हैं? तो निकलने से पहले तांबे के बर्तन में पानी लें, उसमें तुलसी जी पर अर्पित करें और जिस काम से बाहर जा रहे हों उसे तुलसी जी को बताएं। घर में एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखें। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, नहीं है तो ले आइए। घर से निकलने से पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करें। साल 2019 में आपका घर रोमांस से भरा रहेगा। क्या आपके घर में भी ऐसे ही रोमांस होता है? क्या आपके पति इसी तरह रोमांटिक हैं? क्या आपकी हर बात मानते हैं? हर पत्नी चाहती है कि पति उनके कंट्रोल में रहे, पति उसके अलावा इधर उधर कहीं ना देखे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। आज आपको वो मंत्र बताने वाली हूँ जिन्हें जपने से पति आपको ज़्यादा प्यार भी करेंगे और आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। पति को कंट्रोल में रखने वाला उपाय। इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी दोनों में कोई भी कर सकता है, एक एक करके कर सकता है। इसके लिए आपको शुद्ध योग में 1100 बार जाप करना है। प्रेम पूर्वक अपने लाइफ पार्टनर को पान खिलाना है। इससे आपके लाइफ पार्टनर जिंदगी भर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। कंट्रोल इज़ अ बैड वर्ड, कोऑर्डिनेशन। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए ये कर सकती हैं। मंत्र नोट कर लीजिए। अमुक की जगह पर लाइफ पार्टनर का नाम लेना है। जैसे अगर आपके लाइफ पार्टनर का नाम आदित्य है तो आदित्य का नाम लेना है, ठीक है। जय जय सर्वव्यानम स्वाहा। पति पत्नी के संबंधों में अगर बिखराव आ गया है तो पति या पत्नी संभव हो तो दोनों इस मंत्र का 5-5 माला का जाप 21 दिन तक डेली करें। जाप निष्ठा से करें, शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा। अगर आपके पति का अफेयर चल रहा है तो फिर आपकी तरफ वो देखे भी नहीं, तो शुभ मुहूर्त में ओम नमो महायक्षिणे मम पति में वश्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र की 10 माला का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद मिठाई को इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित, मतलब टच करके बोलना है, फिर हस्बैंड को खिला दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको उनको कोई बीमारी वगैरह हो तो प्लीज़ बस छुआ दें। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। इससे पति सही ट्रैक पर आने लगेंगे। और दूसरे के पति के साथ नहीं ट्राई कीजिएगा, अपने ही पति के साथ कीजिएगा। इससे आपके हस्बैंड किसी दूसरी महिला की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। एक मंत्र बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। उसका डेली 5 माला का जाप लगातार 21 दिन तक करने से पति का प्रेम आपको मिलेगा। जाप से पहले भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करें। मंत्र नोट कीजिए। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। आज मैं रोज करने वाले 5 महा उपाय बता रही हूँ। अब दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपके भाग्य का ताला नहीं खुल रहा है? सबसे सरल लेकिन असरदार उपाय है, रोज माता पिता के पैरों को छुएं, उनका हाथ अपने सर पर रखकर आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता की दुआओं में जितनी शक्ति होती है, असल में उससे हम वाकिफ भी नहीं होते। हर देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना कॉमन वाइफ की बात सुनी जाए, जाना जाए उनको पतियों से क्या शिकायत होती है और पतियों की भी सफाई सुन ली जाए। फिर मैं आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन बता दूंगी। फैमिली गुरु, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। जब मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आते हैं, आते ही जो है अपना बैग कहीं भी रख देते हैं, सॉक्स उतार के कहीं भी फेंक देते हैं, गीला टॉवल जो है बेड पे छोड़ देते हैं, तो मुझे उनके पीछे एक बच्चे की तरह हर उनका काम मुझे मैनेज करना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। तो फैमिली गुरु, मुझे कुछ आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने हस्बैंड पे कुछ सुधार ला सकूं।
फैमिली गुरु, मुझे आपसे ये बोलना है कि एक आदत से बहुत परेशान हूँ। वो अपने प्रति काफ़ी लापरवाह रहते हैं। कभी टाइम टेबल से ना नाश्ता है, ना डिनर, ना लंच करते हैं, क्योंकि वो काम में इतना बिजी रहते हैं। शिकायत ये है कि ये बहुत स्मोकिंग और ड्रिंक बहुत करते हैं, तो इसके लिए भी मुझे बहुत परेशानी होती है। सभी चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्मोकिंग ड्रिंक जो कि बात ना मानना, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी होती है। कितनी मज़ेदार नोकझोंक थी, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो पति पत्नी के बीच होने वाली दिक्कत को दूर करने का उपाय बताती हूँ। मंगल दोष की वजह से शादीशुदा जिंदगी में कलह या तनाव हो सकता है। इसके लिए, इसको दूर करने के लिए आप ऐसे में हस्बैंड या वाइफ या फिर दोनों ट्यूसडे का फास्ट करें, हनुमान जी को लाल बूंदी सिंदूर का चोला चढ़ाएं, तंदूर की मीठी रोटी का दान करें, मंगलवार को 7 बार 1 मुट्ठी रेवड़ियाँ नदी में प्रवाहित करें, ज़रूरतमंद लोगों को मीठा भोजन दान करें, मंगल और केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए, चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला पहने। इससे कुंडलियों का मांगलिक दोष दूर होकर पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर पति आपसे मारपीट करते हैं तो हर रविवार को अपने घर और बेडरूम में गूगल की धुन्नी देनी चाहिए। धुन्नी देने से पहले पति के साथ अपने संबंधों के लिए दिल से प्रार्थना करें। फिर देखिए, मैं बोल रही हूँ, आपके पति से आपका संबंध कितना सुंदर हो जाएगा। रोज करने वाले 5 महाउपाय में से तीसरा महाउपाय क्या है, जानिए। क्या आप चाहते हैं रोज आपका हर काम बने? घर निकलते वक्त एक नींबू को अपने सर के ऊपर से 7 बार उसारकर किसी भी चौराहे पर फेंक दें। याद रखिए कि आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, आप सीधे अपने काम पर चले जाएं। इस तरह आप रोज के काम बनने आपके शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी की बात होती है तो ज़्यादातर पत्नियों को शिकायत ये रहती है कि उनके पति झूठ बोलते हैं, और पत्नियों की सफाई होती है कि पत्नियां बेकार का शक करती हैं। मतलब हस्बैंड को लगता है शक कर रही है, वाइफ को लगता है झूठ बोल रही है। बस इस बात पर महाभारत शुरू हो जाती है। तो आज पति और पत्नियों की हेल्प कर देती हूँ, पत्नियों की थोड़ी ज़्यादा। आज मैं आपको वो लक्षण, वो साइंस बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पति सच बोल रहे हैं या झूठ। पहला तरीका, पति झूठ बोलते वक्त भी ऐसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि लगे वो झूठ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो बोलते वक्त अचानक हाथ पांव हिलाने लग जाएं, बैठे बैठे पांव चलाने लगें, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरा तरीका, आँख हमारे मन का आईना होती है, इसीलिए अगर पति आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आँख इधर उधर गई तो समझ गई ना। पति की आवाज़, तीसरा तरीका, पति की आवाज़ में घबराहट लगी, उनकी टोन बदली बदली लगे, तो इसका मतलब पति कुछ छिपा रहे हैं, सावधान हो जाना चाहिए। चौथा तरीका, नॉर्मल तरीके से बात करते हुए आपके पति बहुत धीरे धीरे सोच समझकर बात करने लगे, तब भी यहाँ शक होने लगता है। पांचवा तरीका, झूठे पति झूठ बोलने से तनाव की वजह से बहुत तेज़ी से पलक झपकाते हैं, जैसे 1 सेकंड में 5 से 6 बार। वो अपनी ईमानदारी जिताने पर स्ट्रेस करते हैं, सच कहूँ तो कसम से जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब रोज करने वाले महाउपाय में से आज का चौथा महाउपाय जानिए। क्या आप चाहते हैं आपकी तकदीर बदल जाए? अगर आप राहु से जूझ रहे हैं और आप किसी ज़रूरतमंद को देख लें तो कम से कम 5 रुपये तो उसे दे दीजिए। ऐसा करने से आप अपनी तकदीर को बदलने में बहुत मदद करेंगे। पति पत्नी के बीच प्यार रहे, कोई अनबन ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शादीशुदा ज़िंदगी का वास्तु एकदम सही होना चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र ने दक्षिण दिशा सही बताई है, इसीलिए उनका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दक्षिण नहीं तो वेस्ट में, या फिर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में भी न्यूली मैरिड के लिए ये डायरेक्शन अच्छी मानी गई है। इन 3 दिशाओं में से अगर कोई भी और डायरेक्शन में बेडरूम होगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी। शादी होने के बाद हनीमून और फिर उसके बाद जोड़ों को सबसे ज़्यादा क्रेज़ फ़ोटो एल्बम का होता है ना। लेकिन तस्वीर को चुनते समय कपल को तस्वीर की सही दिशा का चयन भी करना चाहिए। वेडिंग डे की तस्वीर लगाने के लिए बेडरूम की ईस्ट की डायरेक्शन को ही यूज़ करें, ईस्ट की दीवार को। इस डायरेक्शन में आपकी शादी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। गलती से भी इस तस्वीर को साउथ डायरेक्शन में ना लगाएं, क्योंकि ये दिशा सही नहीं मानी जाती। इसमें अपनी फ़ोटो टांगे नहीं। ना केवल नए न्यूली मैरिड लोग बल्कि
किसी भी शादीशुदा जोड़ों को साउथ में अपनी फोटो टांगनी नहीं चाहिए अपने कपल की। वास्तु के अनुसार पति पत्नी के लिए साउथ डायरेक्शन में सिर रखकर सोना सही बताया गया है। यही डायरेक्शन उनके लव लाइफ दोनों में आपसी प्यार को बढ़ाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बनाए रखती है। वास्तु के अनुसार साफ तौर पर कहा गया कि पति पत्नी के बेड के सामने शीशा ना हो। जब भी वो होता है वो बेड पे लेटे तो उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई ना दे। बेड के पास हस्बैंड वाइफ के नीले रंग का लैंप रखें। ये नीला रंग एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगा। रोमांस और प्यार को हर पल अपने बेडरूम में बनाए रखने के लिए खुशबूदार फूल और एक सुंदर सी मोमबत्ती ज़रूर जलाएं। फूलों की खुशबू बेडरूम में अच्छा माहौल बनाए रखेगी और मोमबत्ती जो है वो बाहर की आ रही नेगेटिव एनर्जी को काट देगी। आप जितनी धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन आप बेडरूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में धार्मिक तस्वीरें होने से पति पत्नी के बीच झिझक पैदा हो जाती है। रोमांस में तस्वीरें पति पत्नी के माइंड को दूसरी ओर ले जाती हैं। इसीलिए जितने समय तक हो सके इन्हें बेडरूम में ना लगाएं। जब पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है तो दोनों को नींद नहीं आती, लेकिन क्या आप जानते हैं नींद ना आना कितना बड़ा संकट बन सकता है? आपको नींद ना आने की बड़ी वजह बताती हूँ जो हमारे पुराने शास्त्रों में मिलती है। नींद कब नहीं आती? महाभारत में एक समय जब धृतराष्ट्र बहुत बेचैन थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलवाया। कुछ समय बाद विदुर महल में महाराज के सामने पहुंच गए। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि मेरा मन बहुत बेचैन है। जब से संजय पांडवों को यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरा मन बहुत अशांत है। संजय कल सभा में सभी के सामने क्या कहेगा, ये सोच सोचकर मन बेचैन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर विदुर ने महाराज से नीति की बात कही। तो विदुर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन में 4 बातें होती हैं, तब उसकी नींद उड़ जाती है और मन अशांत हो जाता है। ये 4 बातें कौन कौन सी हैं, आप भी जानिए। पहली बात, किसी के मन में काम भाव जग गया तो उसे नींद ही नहीं आती। जब तक काम की भावना शांत नहीं होती वो सो नहीं पाता। ये भावना स्त्री और पुरुष दोनों की नींद उड़ा देती है। दूसरी बात, जब किसी स्त्री या पुरुष की दुश्मनी बहुत शक्तिशाली दुश्मन से हो जाए तो नींद नहीं आती है। गरीब और कमज़ोर हर वक्त बलवान दुश्मन को हराने की सोचता रहता है और नींद नहीं आती है। तीसरी बात, अगर किसी का सब कुछ छिन गया हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा इंसान न तो चैन से जी पाता है और ना ही सो पाता है। इस हालत में व्यक्ति हर पल छिनी हुई चीज़ों को फिर से पाने की सोचता रहता है और उसे नींद नहीं आती। और चौथी बात, किसी का नेचर ही अगर चोरी का है तो उसकी नींद उड़ जाती है। वो हमेशा दूसरे का पैसा हड़पने का सोचता रहता है। चोर हमेशा रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। इस वजह से उसकी नींद भी उड़ी रहती है। तो अगर आपको भी नींद नहीं आती है तो हो सकता है आपके साथ भी इनमें से कोई एक वजह हो। इसीलिए खुद को ठीक से परखिए और अच्छी नींद सोएं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। पति के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के हाथों से मीठा खिलाया जाए। इसीलिए आपने देखा है कि शादी की थाली भी आप देखेंगे कि कपल्स को साथ में बैठ के खिलाया जाता है। एक दूसरे का झूठा खाना खिलाने से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बेटर होगी। फेसबुक पर रवि गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। रवि को बिजनेस में काफ़ी समय से लॉस हो रहा है, जिससे वो परेशान है, उपाय जानना चाहते हैं। रवि जी, बिजनेस के लॉसेस को दूर करने के लिए आप अच्छे से कैलकुलेट करें, मेहनत करें। इसके साथ में नॉर्थ में अपने ऑफिस में एक बड़ा सा शीशा लगाएं और कुबेर जी की मूर्ति को साइड में स्थापित करें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृषभ राशि के लोग अपने इष्ट का नाम ले, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मिथुन राशि वाले लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। कर्क राशि लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। लक साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग तुलसी के 2 पत्ते खाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग घर में हनुमान जी की फोटो लगाइए, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। मकर राशि के लोग कान के पीछे काला टीका लगाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचना है आपको, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। और मीन राशि के लोग मंदिर के दान पात्र में पैसे का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। चलिए झटपट जानते हैं आज का 5वां महा उपाय जो आपको रोज करने वाले में से जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि बैड रिजल्ट्स आपको कभी ना मिले? सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और घर से निकलते वक्त जेब में 5 काली मिर्च, 5 ही लौंग डाल लें। इससे आपको अशुभ के बदले शुभ फल मिलेंगे।